खूब है हमारे अगले कवि, जिनके अंदाज और प्रतिभा से तो पूरा कॉलेज वाकिफ है। ऐसा कोई काम नहीं जिनमें इनका नाम नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कवि नहीं, एक कलाकार, विचारक और सच में हुनर के माहिर हैं। चाहे स्टेज पर लगानी हो आग या बैक स्टेज की दौड़ भाग, वो हर जगह अपना जादू बिखेर देते हैं। हर शब्द में गहराई, हर अंदाज में शायरी का रंग। अब देखिए कैसे उनके अल्फाज छूते हैं हर दिल के संग। ये वो हैं जिनके घुंघराले केश इनकी कविताओं का प्रतीक है कि कैसे ये सभी को अपने साथ बुन लेते हैं। अपने रौद्र रस और वीर रस का अभूतपूर्व प्रदर्शन करने और अग्नि को और भी ज्वलंत करने आ रहे हैं हार्दिक। अब मंच पर गूंजेगी आपकी एहसासों की आवाज। गाइस, लेट्स गिव अ huge round of applause for one and only Hardik Singh. भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगी, सितारों के दुनिया में तुमको ले जाऊंगी। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नहीं, नहीं जाऊंगा। वो कहती है मैं कविता में प्यार नहीं ला पाता हूं, वो कहती है मैं कविता में प्यार नहीं ला पाता हूं, चांद के उस दुनिया के इसी पार रह जाता हूं। कैसे समझाऊं उस पगली को जो इतना भी नहीं समझ पाती मैं जिस धरती पर बोझ बना गीत उसी के गाता हूं। आदरणीय उप कुलपति महोदय, आगंतुक अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्रगण को मेरा आदर भरा प्रणाम व सभा में मौजूद कनिष्ठ छात्रगण व मेरे सहपाठीगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हार्दिक सिंह है। वर्तमान समय में मैं बीटेक तृतीय वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का छात्र हूं और आज इस अग्नि के अवसर पर आप सबके अंदर अग्नि जागृत करने आया हूं। भैया, आज जब मैं युवाओं को देखता हूं जिनकी पूरी जीवन सिर्फ एक मोबाइल तक सीमित हो चुकी है, वो कुछ अच्छा करते हैं तब भी मोबाइल पे डाल देंगे, वो कुछ बुरा करेंगे तब भी मोबाइल पे डाल देंगे, वो जीवन में खुश होंगे तब भी मोबाइल पे डाल देंगे, वो जीवन में गुंडा बनेंगे तब भी मोबाइल पे डाल देंगे। लेकिन अगर असल जीवन में उनके ऊपर थोड़ी सी भी आपदा विपत्ति आती है ना, वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इसमें उसमें क्या क्या में फंस जाते हैं। तो उनको मैं कहता हूं कि थोड़े से युद्ध से तुम भागते हो ना, उनके लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की 2 कविता निवेदित करता हूं। गाना बंद कर दो। उनके लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अरे युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। आइए मैं आज आपको राणा प्रताप और चेतक की कविता सुनाऊंगा। राणा प्रताप के ऊपर कविता पढ़ने की मेरी औकात नहीं है, उनके वीर चेतक के ऊपर कविता पढ़ूंगा। कविता पढ़ने से पहले यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ाता हूं ताकि आपके और मेरे एनर्जी में रेजोनेंस हो सके। तो हल्दी घाटी का युद्ध तय हो गया है, हल्दी घाटी का युद्ध होके रहेगा। सामने राणा का सभा बैठा है, कल का व्यू रचना की बात हो रही है। राणा बैठे हैं और देख रहे हैं कोई 13 साल का युवा है, कोई 80 साल का बुजुर्ग है, किसी को तलवार छोड़ने का भी समय है, किसी के तलवार पकड़ने का उम्र है, और कल युद्ध के लिए जा रहे हैं, मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। तो राणा उनको देख के थोड़ा सा भावुक होते हैं। तो बीच में वीर सैनिक बोलते हैं, राजन सच पूछो कहता हूं, कौन मृत्यु होती है? युद्ध अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। अरे योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो फिर मौत खड़े होकर सिर्फ इंतजार करती है। तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल दिवस का अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, बिछौनों सा पड़ा सा होगा। यदि कल काल स्वयं आया तो
उससे ताल करेंगे, इस पीली हल्दी घाटी को गाढ़ा लाल करेंगे। आइए आपको कविता के ऊपर लेके चलता हूं, राणा प्रताप और चेतक। पहले आपको समझाता हूं कि कैसे हल्दी घाटी का युद्ध बाकी युद्ध से अलग था। तो मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। उसके विरुद्ध राजा महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर पर पाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत साड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, तीजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर बब्बर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा, वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक नवाता हूं। राणा प्रताप उनके सवार चेतक को श्रद्धा शब्द की सविधा चढ़ाता हूं। और तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक के टापों की गूंज सुनवाता हूं, चेतक के टापों की गूंज सुनवाता हूं। संक्षिप्त परिचय देता हूं कौन थे राणा प्रताप। जो सूरज के आगे चलता उस रथ का वो हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। वो उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल वो चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री भाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिजड़ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेवाड़ राज का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां गढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे मेवाड़ राज की चिंता बढ़ती जाती है। घर में थी फुटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। देखिए भैया, हम कहीं युद्ध अगर हारते हैं ना, 1961 से लेके 71 से लेके बांग्लादेश का लेके कारगिल का लेके ऑपरेशन सिंदूर से जब भी युद्ध हुआ है, हम दुश्मन को घर में घुस के मारे हैं। लेकिन कभी भी हम युद्ध हारे हैं तो अपनों की वजह से। जो हमारे घर के भेदी रहते थे उनके लिए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। और बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। तो बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अगड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ राज की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फुटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो कदही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश है, ये एक काल की साजिश है। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए युद्ध के सामने लेके चलता हूं। आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनीड़ हुई। इसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, थोड़ा सा इसको रिदमिक वे में लेके जाता हूं, आनंद लीजिए। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, ताली घड़ियाल बजे, घन घनन घनन जुझारू जो दगजंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुगदर बरछी करवाज बजी, बंदूकों की सहनाई संग तोपों की मुखर सितार बजी, तो धारी बाजी घन घन गोरियां झम 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 झाप बजे, जन 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 जनाग जन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, हर तीर बोलते सन सन, धनुषों की डोरी धन धन, हाथी का घंटा घन घन, घोड़ों की घंटी टन टन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं बिलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। उस नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। एक प्रयास करने जा रहा हूं, काश वो हमारा बलिदानी चेतक मेवाड़ की उस माटी से निकलते हुए इस मांजलपुर गेट से आते हुए हमारे इस सभा में यहां मौजूद हो पाए। देख तो नहीं पाइएगा, लेकिन महसूस कर पाइएगा। उस नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 टप टप टपाक। पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़े था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक
देखो अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे भैरव बन गया त्रिशूल, दो धारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बर्छी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, सर के ऊपर था चेतक, जल में चेतक, बल में चेतक, लहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में, राणा पर होता वार अगर। 1.5 पंक्ति पढ़ूंगा, 1.5 पूरी करनी पड़ेगी आपको, कर दिए तो ठीक है, नहीं तो पलथी मार के बैठ जाऊंगा, आगे प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थी बाघ मुक्त नीली आंखें, मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था, बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था, जिसकी छाती में चेतक की दोनों टांगें गड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें अड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी सवार नजर आया, था तभी अचानक मान सिंह हाथी सवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उबल आया। राणा कोई कौतुक करते इसके पहले वह घूम गया, अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अशोका भारी था, खाकर हाथी लड़खड़ा उठा, इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार, गद्दार ठहर जा पूर्ण हुए, सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। अरे मच गई खलबली मुगलों में, 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 मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा जैसे किसी अंधकार में जलता हुआ भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इसमें थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 1:7 का रेशियो था। हंसने की बात नहीं बोल रहा हूं, सच बात बोल रहा हूं। 7 मुगलों पे 1 मेवाड़ी था। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रृंगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हटीपूत 2 धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला पहुंचे। झाला माना दिखने में राणा के ही कदकाठी के थे। आजकल के जब लोग बोलते हैं ना कि दोस्ती, हेलो ब्रो, हाउ आर यू, हेलो कूल जूड, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोस्ती क्या होती है। तो दोस्त ऐसा होता है कि वो 20 जब राणा को देखता है कि 20 सभा में वो बैठे, मतलब बुरी तरीके से घिर चुके हैं, तो बोलता है कि अपने मुकुट दे दो, अपना सब कुछ दे दो, तुम्हारी जगह मैं इनसे लड़ता हूँ, तुम बाहर चले जाओ। वो मित्र जो अपने दोस्त के लिए अपना जान देने जाता है, वो असली मित्रता होती है। तो उनकी कहानी बोलना चाहता हूँ। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका तो सम्मान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ, पर भैचवानी दुर्जा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको तो धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में, बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक भल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस वीर अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। अरे करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने
घोड़ा कभी बोलता नहीं है, मैं उसकी भाषा राणा समझ सकते हैं, लेकिन कवि की कल्पना को देखिए और जो भाव निकल रहा है उसको फील कीजिए। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, जाते जाते शहीद चेतक ने आखिरी 2 शब्द बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर चुका कर जाता हूँ, माथा सहला कर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, वो लाल वीर चिंगार उठा। चेतक मेरे बेटे भैया, वो लाल वीर चिंगार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल सेल पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। आपने जितनी भी राणा प्रताप की मूर्तियां देखी होंगी, बिन चेतक के कहीं नहीं देखी होंगी। हर चौराहे पे, हर एक बड़ी बड़ी इमारतों के सामने राणा प्रताप की मूर्ति अकेले बिन चेतक की उसी प्रकार है जैसे एक सुहागन बिन सिंदूर के हो। तो बोलना चाहता हूं, एक राणा प्रताप एक वचन एक्स्ट्रा दे देते हैं कि एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अब हार्दिक सिंह की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए भैया, मेरा जन्म स्थान है बनारस, तो आप लोग को गर्म करके तो छोड़ सकता नहीं, अब ठंडा करेगा फर्ज हमारो। चला तो के सबके अपनी पंक्ति के माध्यम से बनारस लेके चला थी, जे गलो ज्यादा कनेक्ट कर पाई, जे ना गलो जात जा, ठीक बा। लास्ट ईयर बोले रही, लेकिन फिर से एक टाइम बोला थी, तो 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। दुनिया से मिलना हो तो बड़े शहरों में जाइए, दुनिया से मिलना हो तो बड़े शहरों में जाइए, और खुद से मिलना हो तो बनारस आइए। आइए कविता बोलता हूं। एक बनारस मृत्यु है और एक बनारस जीवन, एक बनारस जेठ दोपहरी, एक बनारस सावन, एक बनारस गरम जलेबी, एक बनारस लस्ती, एक बनारस चौक पे बसता, एक मोहल्ला 80, एक बनारस बेला ठेला, एक बनारस माल, एक बनारस गमछा उड़े, एक सिल्की साल, एक बनारस सहनाई है, एक बनारस कजरी। कजरी कजरी क्या होता है भैया? कजरी तो कभी सुना ही नहीं। सुना दूं क्या? सुना दूं क्या? सुना दूं क्या? सुना दूं क्या? ओ पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना, ओ राजा मेहंदी लिया दमोती झील से, जाके साइकिल से ना। लोड़ा बाटे मोट मोट हमर हथ वो बाटे छोट, लोड़ा बाटे मोट मोट हमर हथ वो बाटे छोट, हमसे मेहंदी न पीसल पिसाई पिया, पिस के द लगाई पिया ना। तो बोलना चाहता हूं, एक बनारस सहनाई है, एक बनारस कजरी, एक बनारस नादी निन्ना, एक चैती ठुमरी, एक बनारस जाम में फंसा। एक बार जाम में फंसा था, एक बुढ़िया औरत थी, जा रही थी, वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस था वो सीटी मारा था, सू 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 सू। बुढ़िया देख ही नहीं रही है, वो क्रॉस करके उस कोने पे चले गई, तो ट्रैफिक पुलिस उसके पास गया, कह रहा है कि कब का सीटी मार रहा हूँ तो देख नहीं रही हो? तो करिए, अरे बेटा अब मेरा कहाँ सीटी सुनने का उम्र रहा। तो उस पे बोलना चाहूंगा, एक बनारस जाम में फंसा, एक धांग पे टल्ली, एक बनारस सड़क पे घूमे, एक बनारस घल्ली, एक बनारस घाट पे उतरा और चढ़ गया नैया। मैं अपनी खुद की कहानी बताता हूँ। मेरा वेशभूषा रंग रूपा ऐसा है ना कि लगता है कि दक्षिण भारत का है। तो मैं एक बार घाट पे ऐसे ही जा रहा था, नाव खड़ा था, तो नाव पे चढ़ गया, तो उसको लगा कि साउथ इंडियन ही है, तो नाव पे चढ़ के फोटो खिंचवा रहा था, तो वो आके बोला, हेलो हेलो 100 रुपीज फॉर 1 फोटो, 100 रुपीज फॉर 1 फोटो। मैं उसको ऐसे देखा, हम क्या आवा कुल हमें लूट ला आवा। तो वो कह रहा है कि अच्छा अच्छा भैया भैया तू एट यहाँ से का, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो एक बनारस घाट पे उतरा और चढ़ गया नैया, एक बनारस सांड से बचा तो पीछे पड़ गई गैया, एक बनारस सेल्फी लेता, एक बनारस मस्त, एक बनारस हंसता गाता, एक बनारस पस्त, एक बनारस पिज्जा नूडल, एक बनारस पान। पान के ऊपर 2 लाइन बोलूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था घाट पे बैठ के बड़ी दिन से भगवान शंकर की वो कर रहा था आराधना, कि भगवान आइए मुझे बचाइए, मतलब मेरा अच्छा कीजिए। तो करते करते आराधना करते करते तो फिर थक गया, फिर जाने लगा, वो पान खाने दुकान पे उठा, पान खा लिया। तब तक भगवान आ गए उसके पास, बोले बेटा मैं तुम्हारी जो भी तुम कर रहे थे उससे प्रसन्न हो गया हूँ, बोलो क्या और मांगते हो? तो कहा प्रभु 10 मिनट लेट हो गया, अब यहाँ पान खाएं, 10 मिनट पहले आए थे ना तो ले लेता हूँ, अभी 10 मिनट पहले आना चाहिए था। तो बोले समझ लिया ऐसा सिस्टम है। तो एक बनारस
सेल्फी, एक बनारस पिज्जा नूडल, एक बनारस पान, एक बनारस चार कचौड़ी और जलेबी छान, एक बनारस मुर्दा फूके और ठंडाई घोले, उसी राख से होली खोले, बोले बम बम भोले। एक बनारस महादेव का, एक बनारस गंगा, एक बनारस ऐसा ऐठा बच के लेना पंगा, एक बनारस बाकी सबका, एक बनारस बाकी सबका, दिखता है जो बाहर, अपना तो है वही बनारस, बसा जो अपने अंदर भैया, बसा जो अपने अंदर। लास्ट में नारा के साथ खत्म करूंगा। दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, काल हर, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद।